Good morning, all of you, and welcome to Math by विक्यादो सर चैनल। सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि दिल्ली पुलिस के लिए हमारा एक मुहिम चल रही है। हमारी पूरी टीम निरंतर प्रयास कर रही है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस के अंदर रीजनिंग, मैथ और जीके तीनों क्लासेस प्रॉपर प्रोवाइड करवाई जा रही है आपको। ठीक है, रीजनिंग जीके की क्लास है, आपको करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर की क्लास आपको मिलेगी सुबह 4 बजे। प्रॉपर क्लास अपलोड हो जाती है हमारी। ठीक है, और आपको मैथ बाय विक्यादो सर चैनल के ऊपर जाकर वो वीडियो देख सकते हो आप। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले अगर वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आपको कि अगर 200 रुपए की लागत मूल्य 250 रुपए बेचने के मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको ट्रिक लगानी है, विपरीत करना है। क्या विपरीत करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको बोलना है 200 रुपए की लागत मूल्य 250 रुपए, जो 250 रुपए दे रखा है कि बेचने पर, इसको विपरीत करना है। यानी कि ये तो आपका क्या होगा, क्रयमूल्य होगा, और ये क्या होगा, विक्रयमूल्य होगा। कहने का मतलब है कि अगर 250 रुपए में कोई वस्तु मिलती है आपको और वो 200 रुपए में आप बेच देते हो तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। मतलब उल्टा घुमा के क्वेश्चन को दिया है और आपको सीधा करके आंसर देना है। कैसे देना है, ध्यान से सुनिएगा। 250 रुपए की कोई चीज खरीद के लेके आया और वो 200 रुपए में आपको देता है तो कितने रुपए की लाभ हानि होती है, 50% की क्या होती है, 50 रुपए या 50 रुपए की क्या होती है, हानि होती है। यानी कि 50 रुपए की हानि होती है, कितने के ऊपर होती है, 250 के ऊपर होती है। यानी कि क्रय मूल्य क्या है आपका, 250 है, 250 रुपए के ऊपर होती है, और प्रतिशत के लिए 100 करेंगे। क्लियर? तो सोल्व करो इसको, इससे करो 5 से 25, 5 से करोगे तो 20%। ठीक है, 20% क्या होती है, आपको लॉस होता है, यानी कि हानि होती है। सेम दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी ट्रिक से दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि 20 वस्तु की लागत मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको सेम वही ट्रिक लगानी है। ठीक है, यानी कि विपरीत करना है। क्या विपरीत करना है, अगर आपको 20 दिया हुआ है, 20 रुपए की कोई वस्तु है और 16 रुपए में देते हो आप लोग, तो कितने, यानी कि उल्टा करना है। 16 रुपए की वस्तु है और कितने में देते हो आप, 20 रुपए में देते हो। ठीक है, कितने रुपए का लाभ हानि हुई, यानी कि 4 रुपए का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। यानी कि 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितने के ऊपर, 16 के ऊपर। क्रय मूल्य 16 है, यानी कि 16 के ऊपर हुआ है 4% का या 4 रुपए का लाभ। प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करोगे, 100 करो, 4 चौक 16, यानी कि 25% क्या आया, प्रॉफिट आया, यानी कि 25% लाभ आया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप इस ट्रिक से सोल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कितनी भी रकम हो, लेकिन इस टॉपिक जो ये टाइप है, इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो ट्रिक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाए तो यदि उस वस्तु को 5% लाभ कमाने के लिए लाभ कमाया जाता है तो 80 रुपए अधिक मिलते हैं तो क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि बेचना दिया है और हानि और लाभ दिया है, तो इसमें क्या आपको ट्रिक से करना है, ध्यान से देखना। ट्रिक से करना है, बेसिक से भी करवाऊंगा। ट्रिक देखना, 100 रुपए की कोई चीज है, अगर 5% हानि पर बेचता है तो 100 - 5 यानी कि 95% बेचेगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि वह 5% लाभ कमाता है तो 100 पर 5% लाभ कमाएगा तो कितना बचेगा, 105। ठीक है, यानी कि अब आपको क्या देखना है कि 95% में बेचता है, एक बेचता है आपको 105%। ठीक है,
कितने प्रतिशत के बीच में अंतर आया, 10% का अंतर आया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 10% कितने के बराबर हुआ, यानी कि बीच का डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, 10% का अंतर है। तो 80 रुपए अधिक मिलते हैं, 80 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, अगर 1% निकालना है आप लोगों को तो क्या करोगे, 80/10 यानी कि 8 रुपए। यानी कि कहने का मतलब है मेरा 1% 8 के बराबर है। अगर आपको 100% बोले पूरी वस्तु का तो 800 रुपए क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा, 800 रुपए होगा। ठीक है, अगर आपको 5% लाभ पर बेचता है और 5% ही हानि पर बेचता है, 80 रुपए अधिक मिलते हैं तो पूरी टोटल 800 होती है। ठीक है, ट्रिक से देखना चाहो, अगर दोनों सेम है तो 80 रुपए अधिक मिलते हैं, 100 पर कितने मिलेंगे, 800। ठीक है, क्लियर। यानी कितने रुपए मिलेंगे आपको, 800 रुपए मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाए, यदि उसे उस वस्तु को 10% लाभ कमाने के लिए 132 रुपए अधिक में बेचता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखना। ट्रिक क्या है, अगर 12% हानि कमाता है इस रो में तो 100 रुपए की कोई वस्तु है, यानी कि 100% पर 12% की हानि कमाता है तो कितने रुपए, यानी कि 88 रुपए। क्लियर। अगर 88 रुपए में वो वस्तु बेचेगा 12% हानि लेकर, तो दूसरे में क्या बोल रहा है वो, 100 रुपए की कोई वस्तु है और आपको 10 रुपए अधिक में यानी 10% अधिक में बेचता है तो कितने में बिकेगी वो, 110 रुपए या 110%। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितने का है, सेम वही प्रोसेस करना है, जो ये प्रोसेस कर रहे हैं यही प्रोसेस करना है। ठीक है, तो आपको कितने का अंतर आया इनके बीच में, भाई कितने का अंतर आया, 22 का अंतर है। ठीक है, 22 का अंतर है। अगर 22% 132 के बराबर है, सेम वही प्रोसेस, यानी यहाँ पे 10% किया था, यहाँ पे 22% 132 रुपए के बराबर है। अगर 1% का निकाल के बताऊं मैं आपको तो 132/22 यानी कि कितना आएगा, 6। ठीक है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि 1% 6 के बराबर है तो 22% 132 के बराबर है, और पूरी संख्या का कितना है, 100% निकालोगे तो कितना होगा, 600। ठीक है, कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। 6 अगर 1% का निकालोगे तो कितना, 6 × 600। ठीक, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हुआ। यानी कि 100% कितने के बराबर है, 600, यानी कि क्रय मूल्य क्या आया इस वस्तु का, 600 रुपए आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, चलो देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का है, किसी वस्तु को 8000 रुपए में खरीदा जाए तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि लाभ 20% हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा, अगर किसी वस्तु को 8000 रुपए में खरीद रहा है वो 8000 रुपए में, ठीक है, तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए, यानी कि क्या निकालना है आपको, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, यानी कि लाभ 20% हो। अगर आपको 100 रुपए की कोई वस्तु है और 100 रुपए की वस्तु को अगर आप 20% लाभ देते हो तो 20% लाभ देने के लिए क्या करोगे, 100 + 20 यानी कि 120 रुपए में बेचोगे आप 100 रुपए की वस्तु को। क्लियर। अगर 120 रुपए में बेचोगे, टोटल आपको दे रखा है 8000 रुपए। ठीक है, क्लियर। यानी कि 8000 रुपए है आपके पास। ठीक है, 8000 रुपए को कितने में बेचोगे कि लाभ 20% हो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना आपको कि जो ये आए ना, ये लाभ आए या फिर चाहे हानि आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 120 बटे कितना, क्लियर, कितने में बेचेगा कि 20% लाभ हो, लाभ निकालना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। कितना आएगा, यानी कि 9600 रुपए में बेचेगा तब उसको कितना लाभ होगा, 20% लाभ होगा। अगर आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो, 9600 खरीदा है 8000 रुपए में, ठीक है। अगर वो 9600 रुपए में बेचता है तो कितने का लाभ होता है, 1600 रुपए का। यानी कि 1600 रुपए का लाभ होता है, कितने के ऊपर होता है, 8000 के ऊपर होता है, ठीक है। और प्रतिशत के लिए क्या करोगी, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये कैंसिल, यानी कि 20% का ही क्या आया है, लाभ आया, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु को 16,000 रुपए में खरीदा जाए तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि हानि 30% हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सेम यही ट्रिक लगानी है आपको, ठीक है। सेम यही ट्रिक लगानी है आपको, ध्यान देखना। 16,000 रुपए तो खरीद रहा है वो वस्तु को। अगर 100 रुपए की कोई वस्तु है और 30 रुपए हानि पर बेचता है या 30% हानि पर बेचता है तो कितने में, 70%। क्लियर। अगर वह 70% वो वस्तु देता है, ठीक है, कितने में देता है, 16,000 रुपए तो वस्तु का खरीद मूल्य है उसका, ठीक है। अगर वह सेम वही प्रोसेस 70/100, ठीक है, करोगे कैंसिल करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। 16 से 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 112 और 2 जीरो। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर वह 11,200 रुपए में देता है वो वस्तु, ठीक है, तो कितने रुपए हानि होती है उसको, 30 रुपए की हानि हो, 30% की हानि होती है, ठीक है। और उसका मूल्य कितना है, 16,000 रुपए है। क्लियर हुआ। अगर देखना चाहो तो सेम ऐसे ही देख सकते हो इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है तो उस वस्तु को कितने में बेचे कि लाभ 20% हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्या ट्रिक लगानी है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए ध्यान से। अगर आपको 100 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है, 100 रुपए की क्या कोई वस्तु है और उस वस्तु को आप पहले 10% हानि पर बेचते हो, यानी कि 100 - 10 = 90, ठीक है। क्लियर। सेम वैसे ही 20% लाभ कमाने के लिए क्या करोगे आप लोग, 100 रुपए की कोई वस्तु है, अगर 20% लाभ कमाते हो तो 100 + 20 = 120, ठीक है। अब आप लोगों को ये तो सेम प्रोसेस स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आप लोगों को ध्यान से देखना है कितने रुपए की वस्तु बेची है वो, यानी कि 2700 रुपए की वस्तु बेची है, ठीक है। 2700 रुपए की वस्तु बेची है और वो वस्तु कितने रुपए लाभ कमाने के लिए बेची है, 20% अगर लाभ कमाना है तो 20% लाभ कमाओगे तो 120 बटे हानि कितनी हुई है, 90 रुपए की हानि हुई। क्लियर। अगर इसे कैंसिल करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, इससे ये करोगे तो कितने पे आएगा, 3 पे, यानी कि 300। 12 की 300 से क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है, कितना आएगा, 3600 रुपए। कहने का मतलब है कि अगर आप वस्तु को 3600 रुपए में खरीद के 2700 रुपए में बेचते हो तो 20% क्या होगा, 2700 रुपए में बेचने पर 20% क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेम वही प्रोसेस इसमें करना है, ठीक है, सेम वही काम करना है इसमें। किसी वस्तु को 4200 रुपए में बेचने पर 40% लाभ होता है तो उस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% हानि हो। बेचना है, खरीदना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सेम वही 100 रुपए की कोई चीज है अगर आपके पास, अगर वो चीज आप कितने रुपए, 40% लाभ कमाते हो तो प्लस करोगे लाभ के लिए, यानी कि 140 रुपए। क्लियर।
अगर उसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए, अगर उसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए तो माइनस करोगे, कितना आएगा? 80। क्लियर? अब आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस। 4200 रुपए में तो वो वस्तु क्या करी है, बेची है। ठीक है, 4200 रुपए में वस्तु बेची है, कितने के ऊपर? यानी कि 20% हानि के लिए, यानी कि हानि 80% और लाभ कितना कमाना था? 140। कैंसिल करो, ये कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 300, यानी कि कितना आया? 24। ठीक है, 2400 रुपए वस्तु। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है हमारी टीम को कि चैनल ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।